खबरों में आगे बढ़ेंगे। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। परिषदीय स्कूलों की बिजली व्यवस्था बहाल करने की अब शुरुआत हो गई है। जियामऊ और भीकमपुर स्कूल में बिजली व्यवस्था बहाल हो चुकी है। कई और स्कूलों में अब बिजली कनेक्शन जुड़े हैं। एबीपी गंगा ने ही उठाया था परिषदीय स्कूलों में बिजली काटने का मुद्दा और अब देखिए इस पर एक्शन भी हुआ। जियामऊ और भीकमपुर स्कूल में बिजली की व्यवस्था बहाल हो गई है, दोबारा से शुरू कर दी गई है। पहले व्यवस्था बेहाल थी, लेकिन अब बिजली की व्यवस्था दोबारा से हो गई है सुचारू रूप से। जहां बच्चे पसीना पोंछ रहे थे पढ़ने की बजाय और किताबों का पंखा बनाकर पूरे दिन बैठा करते थे, क्योंकि बिजली का बिल ना भरे जाने से कई परिषदीय स्कूलों में बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। एबीपी गंगा ने इस मुद्दे को उठाया, सवाल पूछे, जिसके बाद अब धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। इसकी शुरुआत हुई है। जियामऊ और भीकमपुर स्कूल में बिजली की व्यवस्था बहाल कर दी गई है। कई और स्कूलों में अब बिजली के कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। एबीपी गंगा ने परिषदीय स्कूलों में बिजली काटने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद अब इस पर असर भी हो रहा है। और वहीं प्रयागराज में भी एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। झूसी इलाके में खनन माफिया ने गंगा नदी के बीचों बीच अवैध सड़क बनाई थी, जिसे एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन ने तोड़वा दिया है। अवैध सड़क की वजह से गंगा नदी की धारा ठहर गई थी, जिसके बाद डीएम संजय कुमार खत्री ने देर रात ही अवैध रूप से बनाई गई सड़क को तोड़वा दिया। सड़क तोड़े जाने के बाद अब गंगा का प्रवाह दोबारा से शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासनिक अमला अवैध खनन की घटना से इनकार कर रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां आज की तस्वीर देखिए किस तरह से इस अवैध सड़क को तोड़वा दिया गया है, जबकि कल तक ये पूरी तरह बनी हुई थी। यहां से वाहन गुजर रहे थे और यहां अवैध रूप से गंगा की धारा को रोकते हुए ये सड़क बनाई गई थी। एबीपी गंगा ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद अब इस पर एक्शन हुआ है। देर रात अवैध सड़क पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और इसे लेकर स्थानीय युवकों ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। विशेषतर जो बालू और मिट्टी के खनन के लिए बनाया गया था और इसको कुछ प्रशासनिक अधिकारी, हम उपस्थित तो थे नहीं, सुनने में मिला कि रात को आए और उसको नष्ट कर दिए। यहाँ पर आते जाते व्यक्तियों, ग्रामीण लोगों को भी लाभ मिलता था, क्योंकि बालू में आने से बड़ी दिक्कत होती है। कुछ रास्ता उनको राहत का एक स्रोत भी था। और हाँ, लेकिन ये खनन के कारण एक अवैध रूप से जो ये रास्ता था एक अवैध भी माना जाता था, इसलिए जो हुआ वो तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे कुछ खनन माफिया थे जो मतलब रेत और बालू मिट्टी का वहाँ पे खनन करके बाहर ले जाया करते थे। इसी के उद्देश्य से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सड़क बनाया गया था और इस पर कार्रवाई लगभग रात को हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पुल वगैरह टूटा गया है। तो एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। गंगा की धारा फिर बह निकली है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन गंगा की धारा को रोकने वालों पर कब और क्या कार्रवाई होगी। प्रयागराज से एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में खनन माफियाओं द्वारा जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कही जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा की धारा को कैद कर वहां अवैध तरीके से सड़क बनाए जाने के मामले में कार्रवाई तो कर दी गई है। सरकारी अमले ने अवैध तरीके से बनाई गई सड़क को तोड़ दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने सड़क बनाई, जो लोग खनन करते थे, जिन्होंने गंगा की धारा को कैद किया, गंगा के प्रवाह को रोका, उनके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? कार्रवाई की भी जाएगी या जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? उन्हें बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद सरकारी अमला हरकत में आया। अवैध तरीके से बनाई गई सड़क को रात के अंधेरे में आनन फानन में तोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है और न ही सरकारी महकमे से जुड़े उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है जिन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती या जिनकी मिली भगत सामने आई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामले में दोषियों के खिलाफ, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।